नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डेनी में आपका स्वागत है। भाई आज की वीडियो में हम दो बजाज की बाइक्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे, जिसमें आपकी पहली बाइक है बजाज पल्सर 220F 2023 वाली। अगर आपको नहीं पता है तो भाई जानकारी के लिए आपको बता दूं, बजाज पल्सर 220 को इंडियन मार्केट में 2023 में फिर से लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो भाई अब आप खरीद सकते हैं। दूसरी बाइक यहाँ पर रहेगी आपकी बजाज पल्सर 250, चाहे फिर आप एन में ले लीजिए या फिर 250F में ले लीजिए। दोनों ही बाइकों को हम यहाँ पर रखेंगे कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों बाइक्सों में आपको बस भाई फेयरिंग और नेकेट का फर्क है, बाकी चीजें फीचर्स और इंजन सेम ही मिलता है। सबसे पहले बात की जाए आपकी बजाज पल्सर 220F की, तो यहाँ पर आपको 220 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लाइंट DTSI FI ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो 20.4 PS जनरेट करता है 8500 आरपीएम पर। 18.55 Nm टॉर्क जनरेट करता है 7000 आरपीएम पर। इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। लेकिन बात की जाए इधर आपकी बजाज पल्सर 250 की, चाहे फिर आप इसको एफ में लीजिए या फिर एन में, दोनों में आपको सेम इंजन मिलता है 250 में। यहाँ पे आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ऑयल कूल इंजन मिलता है एफआई में ही। यहाँ पे आपको 24.5 पीएस मिलती है 8750 आरपीएम पर। 21.5 एनएम टॉर्क मिलता है 6500 आरपीएम पर। इस बाइक में भी आपको 5 ही गियर मिलते हैं, 6 गियर यहाँ भी नहीं है। दोनों ही बाइक्स में आपको 1 डाउन और 4 अप मिलेगा गियर सेटअप में। तो दोस्तों अगर इंजन पावर वाइज देखा जाए तो भाई बिल्कुल पल्सर 250 में आपको बजाज पल्सर 220 से काफी ज्यादा तो पावर और टॉर्क मिलता है, और यहाँ पर इंजन भी 30 सीसी बड़ा है। तो भाई और आरपीएम पे भी आपको लगभग जो टॉर्क मिलता है वो वहां पे 6500 आरपीएम पे मिल जाता है, लेकिन पल्सर 220 में आपको 7000 आरपीएम पर मिलता है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। अगर बात की जाए दोनों बाइक्स में से किसका इंजन ज्यादा अच्छा है और कौन सा लेना चाहिए, तो दोस्तों वैसे तो आपकी मर्जी है आपको कौन सी बाइक पसंद आएगी, और उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी समझ आएगा कौन सी बाइक बेहतर है। लेकिन अगर खाली इंजन की बात की जाए तो भाई इंजन यहाँ पर बजाज पल्सर 250 का ज्यादा बेहतर है। और वो इसलिए क्योंकि बजाज पल्सर 220 आपकी पुराने जमाने की बाइक है, और ये इंजन बजाज पल्सर 220 में आपको लगभग 12 से 14 साल पहले से मिलता आ रहा है। वो बात अलग है, बजाज वाले टाइम टाइम पर इसका सुधार करते गए हैं और इसमें अपग्रेड्स आते गए हैं, लेकिन भाई ये लगभग 12 से 15 साल पुराना आपका इंजन है पल्सर 220 में। बात की जाए आपकी बजाज पल्सर 250 की, तो यहाँ पर आपको नया इंजन मिलता है, लगभग 1 से 2 साल ही हुए हैं। तो भाई ये इंजन आपका काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा R&D की गई है। अगर बात की जाए दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोस्तों पल्सर 250 में आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेकिन आपकी पल्सर 220 में नॉर्मल वाला ही मिलता है। दोनों बाइक्स में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों ही बाइक्स में आपको आरपीएम मीटर एनालॉग में यानी कि सुई वाला मिलेगा, बाकी सारी चीजें डिजिटल में मिलती हैं। दोनों ही बाइक्स में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल स्पीड, डिजिटल फ्यूल गेज, डिजिटल टेम्परेचर मीटर दोनों ही बाइक्स में मिलता है। उसके साथ साथ आपकी पल्सर 250 में आपको गियर इंडिकेटर भी मिलता है, और उसके साथ साथ पल्सर 250 में आपको क्लॉक भी मिलती है, लेकिन पल्सर 220 में आपको ना ही तो क्लॉक मिलती है और ना ही आपका गियर इंडिकेटर मिलता है। इससे आगे बात की जाए दोनों ही बाइक्स में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी कि ये बताता रहता है कि भाई अभी तक आपकी बाइक में इतना फ्यूल बचा है और आपकी बाइक इतने तेल में लगभग 20 से 30 किलोमीटर जाती है। भाई मुझे 20 से 30 किलोमीटर इसलिए पता है क्योंकि मैं अपनी बाइक में इतना ही पेट्रोल रखता हूं, और उसके साथ साथ यहाँ पर रियल टाइम माइलेज शो भी करता है, यानी कि आपको बताता रहता है कि भैया अपनी बाइक को थोड़ी तमीज से चलाएं ताकि माइलेज बेहतर दे सकूं। अगर बात की जाए दोनों बाइक्स के स्विच की, तो भाई दोनों ही बाइक्स में आपको लो बीम हाई बीम के लिए स्विच मिलते हैं। हॉर्न इंडिकेटर तो आपको सभी बाइक्स में मिलते हैं। उसके साथ साथ दोनों ही बाइक्स में आपको इंजन क्विल स्विच और पार्किंग स्विच जरूर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मजे की बात यहाँ पर यह है, पल्सर 250 में आपकी चाहे फिर एन में खरीदिए या फिर फेयरिंग वाली खरीदिए, लेकिन पल्सर 250 में आपको चार्जिंग मिलता है यूएसबी वाला, लेकिन भाई आपकी पल्सर 220 में आपको कोई यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता। इसके साथ साथ दोनों ही बाइक्स में आपको सर्विस रिमाइंडर, एबीएस का सिग्नल और बैटरी इंडिकेटर भी मिलता है। तो दोस्तों वैसे तो फीचर्स के मामले में दोनों ही बाइक्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पल्सर 250 का मीटर आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। वो रात में देखने में काफी अच्छा लगता है। पल्सर 220 का इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि वो पुराने जमाने वाला है। बात वहीं पर आ गई। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के लाइटिंग सेटअप का। तो भाई जो आपको पल्सर 250 में एन ले लीजिए या फिर एफ ले लीजिए, यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल्स मिलती हैं जो भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, और यहाँ पे आपको एलईडी में ही हेडलाइट मिलती है प्रोजेक्टर के साथ। और इसके लिए बता दूं दोस्तों, आपको यहाँ पर एलईडी में ही आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं पल्सर 250 में, और एलईडी में यहाँ पर टेल लाइट मिलती है। मतलब कहीं भी आपको हेलोजन नहीं मिलेगा। पूरी बाइक आपको पल्सर 250 एन ले लीजिए या फिर एफ ले लीजिए, एलईडी सेटअप के साथ मिलेगी। लेकिन पल्सर 220 में चचा ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हेलोजन में हेडलाइट मिलेगी प्रोजेक्टर के साथ। हेलोजन में आपको सारे के सारे इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन टेल लाइट आपको वही 100 साल पुराने वाली पल्सर की
एलईडी में मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के टायर्स। तो दोस्तों अगर लाइटिंग वाइज देखा जाए तो भाई लाइट्स बिल्कुल पल्सर 250 की 220 से काफी बेहतर है, और ऐसा नहीं है 220 की लाइट अच्छी नहीं है, मैं 220 लवर हूं। और अगर आप ऑटो एक्सपर्ट डायरी के पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि मैंने 220 जब डिसकंटिन्यू हो गई थी तो मैंने कितनी ज्यादा वीडियो बनाई थी कि भाई इसको लॉन्च करो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है बजाज वालों ने 220 को मेरे कहने पर ही लॉन्च किया है। अब ये बात बिल्कुल मत सोचना कि मैं तो एक तरफा पल्सर 220 की बुराई कर रहा हूँ और 250 की तारीफ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो बातें आपको बता रहा हूँ जो दोनों बाइक्स में है। अगर बात की जाए आपकी बजाज पल्सर 220 के टायर साइज की तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 90-90-17 का टायर मिलता है और रियर में आपको 120-80-17 का टायर मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। बात की जाए पल्सर 220 के फ्रंट डिस्क की तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एबीएस मिलता है, रियर में एबीएस नहीं मिलता। अगर बात की जाए डिस्क साइज की तो यहाँ पर पल्सर 220 के फ्रंट में आपको 280 का डिस्क प्लेट मिलता है और रियर में आपको 230 का डिस्क प्लेट मिलता है, लेकिन रियर में आपको एबीएस नहीं मिलता पल्सर 220 में। अब बात की जाए आपकी बजाज पल्सर 250F के टायर साइज की तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट में आपको 100-80-17 और रियर में 130-70-17 का ट्यूबलेस टायर मिलते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप पल्सर 250 में चाहें तो सिंगल चैनल एबीएस यानी कि आपके फ्रंट वाले पहिए में एबीएस होगा और रियर में आपको खाली डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। लेकिन आप चाहें तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे कर दोनों व्हील्स में अपने एबीएस भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आप बाइक कैसी चलाते हैं। अगर बात की जाए पल्सर 250 के डिस्क साइज की तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 300 का डिस्क प्लेट मिलता है, लेकिन रियर में यहाँ भी आपको पल्सर 220 वाला 230 का ही डिस्क प्लेट मिलता है। दोनों बाइक्स में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, ये काफी अच्छी बात है। तो भाई ब्रेकिंग वाइज वैसे तो दोनों बाइक्स में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन पल्सर 250 में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है, तो इसलिए बजाज पल्सर 250 ही यहाँ पर ब्रेकिंग के मामले में भी विनर है पल्सर 220 से। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स में आपको वारंटी कितने दिन की मिलती है या फिर कितने किलोमीटर तक की मिलती है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक्स में आपको 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है और उसके साथ साथ दोनों ही बाइक्स में आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। मतलब यहाँ पर ये है, या तो आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी या भाई जब तक आपकी बाइक 75,000 किलोमीटर चल जाएगी। अगर आपकी बाइक 5 साल के अंदर अंदर 75,000 किलोमीटर चल जाती है, भाई वैसे मुश्किल ही चल पाती है बाइक इतनी, लेकिन अगर आपकी बाइक 5 साल के अंदर अंदर 75,000 किलोमीटर तक चलती है तो आप वारंटी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन भाई आपकी बाइक अगर 5 साल के बाद 75,000 किलोमीटर चलेगी तो यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वारंटी आपकी 5 साल तक ही रहने वाली है। और इतने अकलमंद बजाज वाले भी हैं, उन्हें पता है, अच्छे से मालूम है कि 5 साल के अंदर किसी की बाइक 75,000 किलोमीटर चलने वाली है ही नहीं। अगर बात की जाए आपकी पल्सर 250F के स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस की तो ये लगभग आपको 1,68,000 रुपए की पड़ेगी ऑन रोड। लेकिन बात की जाए फुल्ली ब्लैक वाले की तो ये लगभग आपको 1,75,000 रुपए की पड़ेगी ऑन रोड। लेकिन आपकी बजाज पल्सर 220 में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है और ये बाइक आपको ऑन रोड मिलेगी 1,62,000 रुपए की इंडिया के किसी भी सिटी में। अब बात कर लेते हैं दोनों में से खरीदनी कौन सी बाइक चाहिए। तो भाई वैसे तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन सी बाइक खरीदें, साफ साफ नजर आ रहा है कौन सी बाइक यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आप कट्टर 220 लवर है, आपको 220 से अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं मेरी तरह, तो भाई फिर आपको पल्सर 220 ही ले लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट पल्सर 250 है, क्योंकि उसमें आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, थोड़े फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। और दोस्तों एक खरीदने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर लुक्स पे भी डिपेंड करती है, आपको दोनों में से कौन सी बाइक का लुक ज्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ये बात अच्छे से पता है, इंडियंस को पल्सर 220 का लुक ज्यादा अच्छा लगता है। अगर पल्सर 250 का लुक अच्छा लगता तो भाई वो बाइक अच्छी खासी सेल होती, लेकिन वो तो फ्लॉप ही हो गई और बजाज वालों को फिर से मजबूरी में पल्सर 220 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना पड़ा। तो दोस्तों बात है काम की बात पर, खरीदनी कौन सी बाइक चाहिए। तो भाई अगर आपको लुक अच्छे लगते हैं पल्सर 220 के और आपको चाहिए ही पल्सर 220, आपका उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो आप पल्सर 220 बिल्कुल ले सकते हैं। काफी अच्छी बाइक है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेना और नई टेक्नोलॉजी लेना जिसको अभी तक इंडिया में सब लोग जानते भी ना हो, अगर आप गांव में लेकर जाएं तो आपकी बाइक के साथ सब लोग फोटो फाटो खींचे, तो भाई आपके लिए बिल्कुल बजाज पल्सर 250 बेहतर है 220 से। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए, अगर मेरे पास इतने पैसे हों या फिर मुझे इन दोनों में से एक बाइक चुननी हो, तो मैं बिल्कुल बजाज पल्सर 220 को ही लूंगा, क्योंकि उस बाइक की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और मुझे वो बाइक पसंद भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ।